अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन देखकर तो आप समझ गए होंगे कि महंगाई ने कितने लोगों का सुकून छीन लिया है। यहाँ तक कि शादियों की जो खुशियाँ होती है, एक दूल्हे के चेहरे पर या एक दुल्हन के चेहरे पर मोदी जी ने और बीजेपी ने वो खुशियाँ भी छीन लिया है। और हेडलाइन आपने देख लिया होगा, ये खबर आ रही है कोल्हापुर ज़िला से। आप जानते हैं कि कोल्हापुर ज़िला हमेशा कुछ हटकर करने के लिए मशहूर है। अब इस दूल्हे ने बड़ी अजीब चीज, महंगाई के खिलाफ आंदोलन और एहतजाज करने का अनोखा तरीका इख्तियार किया और पूरे जिला भर में परवीन डांगे यानी दूल्हो मियाँ की बारात का चर्चा हो रहा है। दूल्हे ने महंगाई का विरोध करते हुए मोदी जी और भाजपा की घटिया नीतियों का विरोध करते हुए कोल्हापुर के दूल्हे ने साइकिल पर अनोखे तरीके से बारात निकाली और साइकिल पर आगे चलकर बाकायदा पूरी आगे साइकिल के आगे बड़ी पार्टी लगाई और लिखा कि अच्छे दिन आ गए। लिखा कि अच्छे दिन आ गए, यानी दूल्हा पहले जब शादी होती थी तो गरीब से गरीब आदमी भी जो है वो बड़ा खुश होता था और वो घोड़ी पर बैठता था, घोड़े पर बैठता था, बाजा गाजा, एक शोर, एक हंगामा, एक खुशियों का माहौल होता था। लेकिन इस जालिम सरकार ने दुल्हा और दुल्हन के चेहरों से भी खुशियां छीन ली है। जिसकी बेटी है, जो दुल्हन है, उसके घर वाले उसके हाथ लाल करते करते उनकी जिंदगी तबाह हो जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक गरीब, एक किसान, एक शेतकरी बाप अपनी बेटी की अच्छे सुकून के साथ और खुशियों के साथ शादी नहीं कर पा रहा है। दुल्हन के चेहरों से खुशियां गायब है, दुल्हन के घर वाले बड़े मायूस है, महंगाई की मार झेलते झेलते परेशान हैं। अब यहाँ पर ये जो दूल्हे हैं ये कोल्हापुर के डांगे गली में रहने वाले हैं और खुद ये एक समाजी कारकुन है, समाज सेवक है। इनका नाम है परवीन डांगे। इन्होंने अपनी शादी की बारात सीधे साइकिल पर निकाली और अनोखे अंदाज में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध किया। और उस वक्त परवीन डांगे इस अनोखे अंदाज के पूरे जिले में चर्चे में हैं कि उन्होंने आगे बाकायदा पार्टी लगा दी बुरे दिनों की, जिनको बीजेपी और अंधभक्त और गोबर भक्त जो है बुरे दिन कहते हैं। जब 450 में गैस हांडी मिलती थी, अब अच्छे दिनों में 1100 में मिल रही है। जब 65 रुपए में पेट्रोल मिल जाता था, अब मोदी जी के अच्छे दिनों में 110 में मिल रहा है। ऐसी सारी लिस्ट उन्होंने लगाई और कहा कि अच्छे दिन आ गए। और इस स्टाइल में वो साइकिल पर अपनी पूरी बारात को लेकर चले, जिससे पूरा कोल्हापुर चर्चा में है। और अभी मैंने आपको प्राइम न्यूज में बताया कि मोदी जी वहां बाली में, इंडोनेशिया में जाकर कितनी बड़ी बड़ी फेंक कर आए कि मुल्क कितना तरक्की कर गया, लेकिन मुल्क को कितना सत्यानाश कर दिया, आम आदमी को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया। शेतकरी, किसान, पढ़े लिखे बच्चे, पढ़ी लिखी बेटियां डिग्रियां हाथ में लेकर नौकरियां नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, आत्महत्या कर रही है। पूरा मुल्क का सत्यानाश कर दिया। लेकिन क्या करें, लोगों को नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि दलाल खरीदी हुई गोदी मीडिया जो गोद में जाकर बैठ गई, इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। वो बाली में कैसे फेंक रहे वो उसको दिखा रही है, लेकिन मुल्क में कैसी आत्महत्या हो रही है, मुल्क में कैसा दुष्कर्म हो रहा है, कैसे बेटियां मजबूर होकर जिंदगियों को खत्म कर रही है, ये हमारे यहाँ के दलाल और गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। तो कोल्हापुर के दूल्हे ने साइकिल पर बुरे दिन और अच्छे दिन दोनों लिखकर लगा दिए। और अब अंधभक्तों और गोबर भक्तों को फैसला करना है कि मुल्क का कितना सत्यानाश हो गया है। खैर, परवीन डांगे की ये जो वीडियो है पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि परवीन डांगे ने अनोखे अंदाज में अपनी बारात निकालकर अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को, दलाल मीडिया को दिखाने की कोशिश की है कि कितने अच्छे दिन आ चुके हैं, कि एक आम आदमी अपनी खुशी के साथ शादी भी बैंड बाजों और घोड़े वगैरह पर नहीं कर पा रहा है। यानी सच्ची खुशियां उसको शादी में भी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि तुमने मुल्क में इतनी महंगाई
बढ़ा दिया है। और गोदी मीडिया को भी उन्होंने दिखाया कि तुम दलालों की वजह से असल मुद्दों पर से बहस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोग नफरतों में उलझ गए हैं।